हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज मेरा ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का अगला लेक्चर है, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े थे। उससे आज रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है यहाँ करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन करने के पहले कुछ फार्मूला है, इससे रिलेटेड उस फार्मूले के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को गैमेट निकालना होता है, ठीक। तो गैमेट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं 2 के पावर n। टाइप ऑफ गैमेट निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n। अब बोलेंगे ना, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर n इक्वल टू क्या है। तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर है। हेटेरोजाइगस पेयर बोलने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कोई हाइब्रिड दिया हुआ है, सपोज दैट कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब यहाँ बोल रहे हैं ना कि यहाँ n इक्वल टू कितना होगा, इस हाइब्रिड के अंदर n निकालना है। तो हम लोग कैसे देखेंगे, ये डिफरेंट पेयर जो प्रेजेंट होता है ना, वही n के बारे में बताता है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट पेयर दो है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है। तो टोटल n इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ। यानी कि इसके अंदर हमको गैमेट निकालना है। तो गैमेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हमको पता है 2 के पावर कितना होता है, n होता है। तो n के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 के पावर n भर देंगे तो क्या होगा 4। यानी कि इसके अंदर अगर पूछे हमसे कोई कि इसमें जो होता है गैमेट कितना होगा, तो क्या बोलना है, टोटल गैमेट कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ये गैमेट का फॉर्मूला वाला हो गया, ठीक। आगे जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है टाइप ऑफ गैमेट प्रेजेंट इन द फ्लोइंग। ये गैमेट का मतलब कि क्या क्या होगा इसके अंदर में हम लोग को पढ़ना है, ठीक। जैसे कि पहले दिया हुआ है कैपिटल ए, ये कैसा है गैमेट्स, होमोजाइगस हाइब्रिड है, ठीक। अब इसके गैमेट्स निकालना है, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, n इक्वल टू निकालना है। तो n इक्वल टू क्या होगा, हमको पता है n इक्वल टू क्या देखना है, हेटेरोजाइगस में देखना है। ये क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो होमोजाइगस में n इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0, यानी कि 2 के पावर 0 भरेंगे तो यहाँ पे गैमेट्स का कितना टाइप हो जाएगा, 1 आएगा। 2 के पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। इस केसेस में गैमेट्स कितना बनेगा, केवल 1 बनेगा, ठीक। सेम अगला क्वेश्चन वही है, यहाँ पे क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हमारा फॉर्मूला भी यही बोलता है n इक्वल टू क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस होना चाहिए। तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 होगा, 2 के पावर 1 डालेंगे तो कितना गैमेट्स बनेगा, 2 बन जाएगा। सेम अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे भी n इक्वल टू क्या होगा, होमोजाइगस यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको खोजना क्या है, हेटेरोजाइगस। यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा यानी कि 2 के पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे गैमेट्स का टाइप कितना हुआ, 1 ही हुआ। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस पेयर 2 है, यानी कि n इक्वल टू कितना हुआ, 2 हो गया। यानी कि 2 के पावर 2 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बनेगा। तो ये कितना हुआ, इसके अंदर 4 गैमेट बनेगा। सिमिलर इसके अंदर में देखेंगे तो क्या है, एक पेयर ये जो डिफरेंट है, यहाँ भी क्या है डिफरेंट है, यहाँ सेम है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ भी डिफरेंट है तो इसको काउंट करेंगे। तो 1 2 3 यानी कि n इक्वल टू कितना हुआ, 3, यानी कि 2 के पावर कितना हुआ, 3। तो कितना हो जाएगा 8, टोटल गैमेट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसके अंदर में। तो ये कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, ये गैमेट के बारे में, इसके बारे में हम लोग बता दिए कि गैमेट्स कैसे निकलेगा, ठीक। अब जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमको तो पता चल गया कि गैमेट कितना होगा, अब गैमेट का लिखना हो कि कैसे, अगर कोई पूछ दे कि लिख कर बताओ तो कैसे बताएंगे, उसके लिए एक अलग से मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन एंड फॉर्क मेथड, ठीक। लाइन एंड फॉर्क मेथड हमें ये बताता है ना कि गैमेट को हमको पता चल गया कि इसके अंदर में कितना होगा, यानी कि कोई भी हाइब्रिड दिया हुआ है उसके अंदर गैमेट निकालना है तो पता हो गया कि नंबर कितना होगा। अब नंबर पता चल गया, लेकिन हमको प्रॉपर जानना है कि कौन कौन से गैमेट बनेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना है, अगला लाइन एंड फॉर्क मेथड पढ़ना है, ठीक। तो लाइन एंड फॉर्क मेथड के द्वारा फॉर्क हमें ये बताता है ना कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन के बारे में बताता है। सपोज दैट क्या है ना, यहाँ पे बात कर रहे हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि कैसा होगा, कुछ ऐसे, ये फॉर्क ऐसे बनता है। इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं, क्वेश्चन से एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, अगर लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइन क्या बताता है हमें, ये लाइन ये बताता है ना कि होमोजाइगस पेयर है, उसके बारे में बता रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो इसके बारे में हमको बता रहा है कि गैमेट क्या होगा। तो कैसे लिखेंगे,
पहले क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन को फोर्थ लाइन से हम लोग क्या करेंगे बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या हो गया, ये फोर्थ लाइन हो गया। ये उसके बाद अगला क्या है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन के लिए क्या सिंबल है, लाइन वाला सिंबल है। तो लाइन सीधा दे देंगे, ये कैसे होगा कैपिटल बी, यानी कि इसमें गैमेट कितना बना, टोटल गैमेट इसमें 2 बना, ए बी बना और क्या बना स्मॉल ए कैपिटल बी बना। यानी कि इसका ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना सकते हैं, अगर पूछे कि इसमें टाइप ये नंबर ऑफ गैमेट पूछे तो कैसे 2, तो ऐसे भी बता सकते हैं फॉर्मूला के द्वारा। यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे क्या था 1 था, यानी कि 2 के पावर कितना डालेंगे 1 डालेंगे तो 2 गैमेट बनेगा। अब 2 गैमेट में कौन कौन सा बनेगा, एक ऊपर बनेगा ये वाला, एक ये वाला बनेगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी यहाँ पे क्या है दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दोनों हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, फिर वैसे ही लाइन फोर्थ मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है लाइन बनाना है, फोर्थ बनाना है। तो फोर्थ बना दिए कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए भी क्या बनाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसमें गैमेट क्या बना, इसमें कितने टाइप का बना, एक तो ये बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, एक क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक, तो ये कितना बना 4 गैमेट बना। फिर हम लोग फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं। n इक्वल टू क्या है इसके अंदर में, n इक्वल टू कितना है एक 2 है, यानी कि n इक्वल टू 2 है, यानी कि 2 के पावर 2 होगा तो क्या होगा 4 होगा। 4 गैमेट बना ना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, 4 गैमेट बना। तो ये हो गया। फिर अगला यहाँ पे देख रहे हैं ये भी क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए आपको लाइन फोर्थ मेथड अप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया कैपिटल ए हो गया स्मॉल ए हो गया। फिर क्या है हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो फिर वैसे ही बनाएंगे लाइन फोर्थ मेथड के द्वारा। यह भी क्या हो गया कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया, कैपिटल सी स्मॉल सी हो गया। उसके बाद क्या है अगला कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसके अंदर में जो गैमेट होगा उसको लिख देंगे यहाँ पे कितना बना, इसमें कितना बनेगा इसके देख लेंगे 2 के पावर कितना 1 2 3 यानी कि कितना बनेगा 8 गैमेट बनेगा। तो 8 गैमेट को लिख देंगे। तो ऐसे हम लोग गैमेट को निकालते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखें कि गैमेट्स को कैसे निकालना। ये मोनो हाइब्रिड जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चन आता है जो कि नीट के लिए सबसे काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग कृपया इसको मतलब अच्छे से देखें और जहां भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो कमेंट में आकर हमको बताएं। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।